ओम जय हनुमान कालिका जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे कि महामाई को अंगारी पर भोग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मैं पानी से 3 बार पानी फेर रही हूँ आग के ऊपर, हवन कुंड के ऊपर। और उसके बाद हमें तिलक करना है। तिलक मैंने कर लिया है, वो वीडियो को शूट नहीं कर पाई हूँ। तो ये देखिए लौंग ली है मैंने, लौंग का जोड़ा लेना है। सर्वप्रथम आपको गणपति जी के नाम का एक लौंग का जोड़ा घी में लगाकर देना है गणपति जी को भोग। दूसरा भोग जो भी आपके इष्ट देव हैं उनको आप दे दीजिए। तो दूसरा मैं इष्ट देव को दे रही हूँ, ठीक है। और तीसरा जो भोग है वो काल भैरव को मैं दे रही हूँ। और चौथा भोग जो मैं दूंगी तो महाकाली का दूंगी। फिर उसके बाद आपको जो भोग देना है वो आपके गुरुदेव का देना है। आप गुरु नहीं हैं, आप गुरु के नाम का भोग दे दीजिए। आप गुरु गोरखनाथ के नाम का भोग दे दीजिए। और उसके बाद आपको देना है चौराहे वाली महामाई का भोग, चौगानन वाली का। तो चौगानन वाली के नाम से आपको भोग देना है। आपको आपके कुल देवी के नाम का भोग देना है। आपको आपके पितरों के नाम का भोग देना है, ठीक है। ये भोग आपको देने ही देने हैं। उसके बाद जिस भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनके नाम का भी आप लौंग के जोड़े के साथ आप भोग दे दीजिए। और जैसे मेरा है, मैं पहला भोग देती हूँ गणपति जी को, दूसरा देती हूँ हनुमान जी को, ठीक है। तीसरा देती हूँ भैरव बाबा को, चौथा देती हूँ महाकाली को, उज्जैन वाले महाकाल का भोग देती हूँ मैं, ठीक है। और अपने गुरुजनों का देती हूँ, और गुरु गोरखनाथ का देती हूँ, पितरों का देती हूँ, और कुल देवी का देती हूँ, चौगानन वाली का देती हूँ, राम जी का देती हूँ क्योंकि हनुमान जी मेरे इष्ट हैं तो उनको भी मैं भोग देती हूँ। और इस तरीके से मैं भोग देती हूँ। और भी जो देवी देवता मेरे घर में विराजमान हैं तो मैं उनका भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद आप देखिए मैंने 2 बतासे लिए हैं। पहले मैं 5 बतासे का भोग देती थी, अभी मैं 2 बतासे का भोग देती हूँ क्योंकि कभी कभी ना कपूर में देती हूँ ना तो वो जल नहीं पाते हैं। तो 2 बतासे का भोग दिया है। तो जो बतासे का भोग मैं हमेशा देती हूँ वो महामाई के नाम का होता है। 2 बतासे, 2 इलायची, 2 लौंग फिर से देते हैं। ऐसा नहीं कि लौंग हमने पहले दे दी तो मैं लौंग नहीं दूंगी, मैं इसमें लौंग भी दूंगी। अब क्या है कि जो इलायची है, इलायची का जोड़ा है वो आप अपने जो आपके मुख्य देवी देवता है, जैसे आपके इष्ट देव हो गए महामाई जिनका आप हवन कर रहे हैं, उनके लिए आप इलायची का दीजिए, बाकी सबको लौंग के जोड़े का दे दीजिए। तो इसमें मैंने बतासा लिया है, 2 लौंग ली है, 2 इलायची ली है, और महामाई की चढ़ाने वाला उनका सिंदूर लिया है। अब कुछ लोग बोलते हैं सिंदूर को आग में नहीं डालते हैं, सुहाग की निशानी होती है। हम आग को, एक तो आग में जो भी अर्पित करते हैं वो महामाई तक पहुंचाते हैं। तो सिंदूर आग में डालने का मतलब है कि हम महामाई को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, ना कि सिंदूर को जला रहे हैं, ठीक है। भावना होती है। तो महामाई को जो भी हम अर्पित करते हैं अग्नि में वो महामाई तक पहुंचता है। तो हम इसमें महामाई को श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं, हम महामाई को इसमें साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं, ये सब महामाई तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हम उसमें सिंदूर रखते हैं। और एक सिंदूर का वो भी होता है कि सात्विक पूजा पाठ में सिंदूर को रक्त माना गया है, तो हम रक्त के उसमें भी सिंदूर का उपयोग करते हैं कि हम महामाई को रक्त दे रहे हैं। जैसे नींबू को हम नरमुंड का प्रतीक मानते हैं, उसी तरीके से हम सिंदूर को रक्त का प्रतीक मानते हैं। जब हम महामाई को सात्विक बलि देते हैं, अथवा कद्दू हो गया और क्या बोलते हैं नींबू हो गया, तो जब हम उसकी बलि देते हैं तो उसके ऊपर तुरंत सिंदूर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हम नर के उसमें बलि देते हैं और उसके ऊपर जो सिंदूर लगाया जाता है उसको हम रक्त की उपाधि देते हैं। तो इस तरीके से हम उसमें सिंदूर देते हैं। अभी
हम किस चीज़ से आग करना है, ये सब बातें भी मैं अभी बताऊंगी। तो जैसे ही मैंने भोग दिया, उसके बाद जो आप और भोग देना चाहते हैं, जैसे मैंने लड्डू का भोग भी अभी दिया है महामाई को। अब मैं कर रही हूँ हवन। हवन सामग्री में मैं क्या लेती हूँ, आप नॉर्मल जो हवन सामग्री आती है उसमें घी मिलाकर आप हवन कर दीजिए। अगर आप साधना लाइन में हो कि आप साधना कर रहे हो, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर आपको हवन की सामग्री में थोड़ा सा बदलाव करना होता है। जैसे कि उड़द हो गया, मूंगफली के दाने हो गए, चावल हो गया, शक्कर हो गया, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो हो गया, हवन सामग्री हो गई। आप चाहें तो इसमें घी में या तेल में इसको मिक्स करके रख सकते हैं। हाँ, इसमें काली मिर्च भी डालना है, बराबर बराबर मात्रा में सारी चीज़ें मिलानी है। लौंग भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। लौंग आपने अलग से हवन दे दिया तो ज़रूरी नहीं है डालना है, पर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। अब क्या है कि देखो, उड़द हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गई, शक्कर हो गई, चावल हो गए, इस तरीके से आपने ले लिया। इसमें थोड़ा सा आपको गूगल मिला लीजिए, कपूर मिला लीजिए, क्योंकि महामाई को गूगल बहुत प्रिय होता है। आरती भी महामाई की गूगल से ही होती है। इसमें थोड़ा सा गूगल मिला लीजिए, हवन सामग्री मिला लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट आप माता तक भेजना चाहते हैं वो भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब आपको हवन, आप 108 हवन कर सकते हैं, आप केवल 8 हवन कर सकते हैं, आप 11 आहुति दे सकते हैं। आप आहुति देख लीजिए कि आपको कितना, तो आप 11, 21, 51, 108, मैं 108 आहुति देती ही देती हूँ, ठीक है। अगर आप रोज़ 108 एक माला की आहुति देते हैं तो आप जिस मंत्र की साधना कर रहे हैं वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। अगर आप में इतना सामर्थ्य आप कर सकते हैं। अगर साधना लाइन में जाना चाहते हैं तो आप एक माला की आहुति ज़रूर दीजिए, ठीक है। उड़द वगैरह है तो अगर गुरु है तो ठीक है, नहीं है और आपका एक होता है ना कि मन में ख्याल आना, अगर आपको ऐसा लगता है तो उड़द का इस्तेमाल आप मत कीजिए। आप नॉर्मल जो हवन देवी देवताओं को करते हैं उस तरीके से हवन सामग्री ले लीजिए। आप उसकी जगह तेल का प्रयोग कर लीजिए। मैं घी का भी प्रयोग करती हूँ और तेल का भी प्रयोग करती हूँ। मैं ना तो घी मिक्स करती हूँ हवन सामग्री में, ना तेल मिक्स करती हूँ। मैं सूखा हवन करती हूँ और बीच बीच में मैं तेल डालते जाती हूँ और घी डालते जाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हवन करते हैं। और जब आपको लगे कि हमारी आग बुझ रही है, आप थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दीजिए। अब आपको अंगारी किस चीज़ की करनी है, आप नॉर्मल भोग दे रहे हैं, आप जो गाय का उपला होता है उसको जलाइए, उसको रख कर और उसमें थोड़ा सा कपूर जला के और फिर आप भोग दे दीजिए। तो आराम से आपका जो भोग है, जब आप भोग देंगे तब तो आपकी अग्नि जलनी चाहिए। और तो आप क्या कर सकते हैं, अंगार के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख कर आप भोग दे दीजिए। और फिर जो आग बुझ भी जाती है तो जो आपका भोग है जो बचा हुआ, वो उस अंगारी की वजह से वो पूरा ही वो हो जाएगा, जल जाएगा। आपको अलग से उसमें आग नहीं देनी होगी। अब आप केवल कपूर में देते हैं तो फिर आपको कपूर इतनी मात्रा में लेना है कि आपका भोग पूरा वो हो जाए, क्योंकि बचा हुआ भोग का आप फिर क्या करेंगे, उसको फिर आप गाय को जला हुआ भोजन खिलाएंगे या फिर कहीं पे विसर्जन करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ना आग को इस मात्रा में लीजिए कि आपने जो भोग दिया है वो आग में जल जाए। अब अंगारी आप गाय के उपले की कर सकते हैं, कपूर की कर सकते हैं, जो भी लकड़ियाँ पूजा में यूज़ होती हैं, जैसे कि छ्योला हो गया, कौआ हो गया, हमारी भाषा में बोलते हैं, आपकी भाषा में हो सकता है छ्योला को तो मैं नहीं जानती क्या बोलते हैं, जैसे कौआ को आग बोलते हैं। और आम हो गया, इस तरीके से लकड़ियों को भी जलाकर आप उस पर भोग दे सकते हैं। सबसे अच्छा होता है गाय का कंडे का, जो गोबर का जो कंडा बनता है उस पर। तो ये हो गया, आपको हवन समझ आ गया, आपको भोग समझ आ गया। आपको ये दोनों टाइम नहीं देना है। आपको दिन में आप या तो सुबह टाइम का आप फिक्स कर लीजिए या शाम के टाइम का फिक्स कर लीजिए।
अगर आप साधना में हैं और आप एक भोग परमानेंट कर रहे हैं तो याद रखिए कि आप जो भोग देते हैं, फिर अब जब तक आप 11-12 दिन 11 और 41-21 दिन की साधना करेंगे तब तक आप सेम ही भोग लगाएं। तो सबसे अच्छा होता है कि आप बतासा, लौंग, इलायची लाकर रख लीजिए, उसका भोग आप रोज़ दे सकते हैं। इसमें हमने जायफल का प्रयोग नहीं किया है, जायफल के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद आपको पानी से